40 का आंकड़ा पूरा हो गया। सर फिर से 40 के आंकड़े पे पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, 27 फरवरी को जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा और उसके बाद आम लोगों से संबंधित हमारा बजट प्रस्तुत होना था और जिस प्रकार ये खरीदो फरोख्त हुई है, उस राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखाया है। हिमाचल की जनता ने कहा कि लोकतंत्र और जनता के वोट से चुनकर जो सरकार लोकतंत्र के इस पर्व में बनाई जाती है, उस सरकार को नोटों के दम से जो गिराने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया। हम 40 विधायक 2022 में चुनकर आए। आज खुशी है कि हम फिर से 40 हो गए हैं, लेकिन 4 महीने जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास में और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का परिचय दिया, वो हमने जनता के सामने रखा। अब अगले 3.5 साल हमारा भारतीय जनता पार्टी से ये अनुरोध रहेगा कि 3.5 साल हमारी सरकार जो आम जनता से जुड़े हुए कार्य कर रही है, उसमें आप हमारा सकारात्मक सहयोग दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। 4 महीने आचार संहिता के कारण काम रुके हुए थे और 4 महीने आपदा भी रही। आपदा में भी हमारे को युद्ध स्तर पर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी ने, हमारे जो विधायक थे, आपदा में भी हमने युद्ध स्तर पर काम किया, जिसकी प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने भी की, नीति आयोग ने भी की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ने भी की। उसके बाद अब हम 4 महीने बाद फिर से जो बरसात आई है, उसकी मीटिंग्स हो रही है। आने वाले समय में किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन और करना है, हमने किया है, और किस प्रकार से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करना है, उसमें हिमाचल की जनता का हम सहयोग चाहते हैं। और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हम यहाँ से लेकर जाते हैं, अभी मैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स और हमारे सुंदर ठाकुर जी गडकरी जी से मिले, हमने अपनी योजनाएं लाई है। हमने कहा कि भूभुजोड़ टनल का निर्माण होना चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़े और सड़कों का 4 लेनिंग का हमारा निर्माण होना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हमारे लोग देकर आए हैं, उन पर अड़ंगा मत अड़ाए, और जो बजट में हमारा अधिकार बनता है पीडीएन ने, यानी आपदा के बाद जो हमें राहत मिलनी चाहिए थी, जो स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें कोई अभी तक सहयोग नहीं मिला है। मैंने इस बात को देश के प्रधानमंत्री से उठाया है, देश के गृह मंत्री से उठाया है, और हमारी जो अपने राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम उस दृष्टि से भी कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि थोड़े समय में हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। वो युवा पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ी पर ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो हमारी सरकार भविष्य में सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सर कल केंद्र का बजट क्या कहेंगे, क्योंकि आपके 30 बस से बढ़े हैं, 28 हो गए हैं, 25। आज जिन 3 विधायकों की शपथ हुई है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते उनके ऊपर जो दायित्व है उसका निर्वहन वो ईमानदारी के साथ करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अब की बार इस सारे दौर में अगर हम देखें, जो कांग्रेस पार्टी बहुत जश्न मनाई जा रही है, और जश्न मनाने के लिए यही कहते हैं कि हम जीते हैं। अगर परिणाम पर अगर हम नजर मारें तो जीते भी हैं और हारे भी हैं।
ये एक दल के साथ नहीं, दोनों दलों के साथ एक जैसी मतलब इस तरह की एक परिस्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ से हम इस बात को कह सकते हैं कि जहां हमारी बात है, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात है, हम कांग्रेस से बहुत चीजें छीन करके लाए हैं। राज्यसभा की सीट जो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के खाते में जाने वाली थी, वो हमने छीनी है। मंडी की लोकसभा की सीट जो कांग्रेस के पास थी, वो हमने कांग्रेस से छीनी है, भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो निष्कासित हुए, जहां उपचुनाव हुआ, उनमें से 2 सीटें हमने कांग्रेस से छीनी हैं। और जो आजाद विधायक के नाते 3 उपचुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए, जिनका शपथ समारोह आज हुआ, उसमें भी हमने 1 सीट जीती है। हम 25 से 28 पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी बड़े लंबे संघर्ष के बाद जिसको कह सकते हैं कि वो 40 थे, 40 पर ही है। और इसलिए मुझे लगता है कि आसानी से हम आकलन कर सकते हैं कि किसने खोया और किसने क्या पाया इसमें। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने खोया नहीं है, हमने हासिल किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता है, उसको थोड़ी ताकत मिली है, लेकिन ये दौर एक जो था वो पूरा हुआ है। आगे के दौर के अभी इंतहाम बाकी है। तो इसलिए मैं इतने ही कहूँगा कि अब विधानसभा का मॉनसून सत्र आने वाले समय में होने वाला है और विपक्ष की भूमिका निश्चित रूप से प्रभावी रहेगी। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनहित के हैं, प्रदेश हित के हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आवश्यक लगेगा तो विधानसभा के बाहर भी करेंगे। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से सत्ता कांग्रेस पार्टी ने हासिल की, तो वादे किए थे, और जब वादे किए जाते हैं उन वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़कर के काम किया जाता है। मैं फिर से उन्हीं गारंटियों की अगर बात करूं, उसमें एक बात आप देख रहे होंगे, वादा तो ये किया था उनने कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे। ये हमने तो नहीं कहा था उनको। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको वाकिफ नहीं थे, उससे वाकिफ नहीं थे पहले, वो सबको मालूम था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वादा किया, चीख चीख करके बोले, लोगों के बीच में बोले, हर जगह बोले, लगातार बोले। और अब देखा आपने कि फिर से एक दौर ऐसा आया कि उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया था, उसको एक तरह से वापिस ही ले लिया। जिन कैटेगरीज की बात की, उस कैटेगरी में बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि अगर ये आर्थिक स्थिति और सारी चीज़ों को लेकर के अगर चिंतन मंथन करना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से पहले जो वादे करने थे उस पर सोचना चाहिए था कि ये वादे हम नहीं कर सकते। बाकी की सारी चीज़ें अभी ज्यों की त्यों पड़ी है। और हिमाचल प्रदेश में जो दौर आज की तारीख में चल रहा है, चाहे वो बेरोजगारों की जो नौकरी की बात है, बेरोजगार पिछले 18-19 महीने से इंतजार कर रहे हैं, जो एग्जाम दे के रखे हैं, उनके परिणाम लंबित हैं, अभी तक निकले नहीं, और नई पोस्टों को निकालने की तो बात छोड़िए। और इसके अतिरिक्त जो विशेष तौर से इस दौर में, इस चुनाव के दौर में हमने देखा है कि ये 3 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीते। ये 3 उपचुनाव अगर जीते हैं तो ये सत्ता के दबाव में, सत्ता के व्यापक प्रभाव में जीतने में वो सफल हुए हैं। कहीं यही चुनाव अगर
लोकसभा के चुनाव के साथ हो गए होते, जब 6 उपचुनाव भी हुए थे उसके साथ होते, तो परिणाम अलग तरह के होते। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोकतंत्र है, हम अब जनादेश का सम्मान करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये दौर आते रहते हैं, कुछ दौर बीते हैं, कुछ दौर बाकी होंगे, आगे बढ़ कर के काम करेंगे।